शरद जी, सबसे पहले मैं ये आपसे शुरू करना चाहता हूँ, ये जो स्मृति ईरानी के मसले पे जो हाई कोर्ट का जो एक तरीके से ऑर्डर आया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी पूरी कंट्रोवर्सी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, या अभी कोर्ट का ये प्राइमा फेसाई या कहते हैं फर्स्ट रिएक्शन है? ये आपने जैसे कहा है कि पहला रिएक्शन है कोर्ट का भी, और उनके सामने जो दस्तावेज रखे गए, किसी भी दस्तावेज में स्मृति ईरानी या उनकी बेटी जोइस का नाम नहीं था। न वो जमीन के मालिक हैं, दोनों में से माँ बेटी में से कोई, ना ही जो रेस्टोरेंट कम बार है उसका लाइसेंस उनके नाम पे इशू हुआ है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर उसको देखिए और पत्रा चौल का देखिए, तो एक सिमिलरिटी, जो चूंकि आप दोनों मामले डील कर रहे हैं इस बार, दोनों में एक सिमिलरिटी भी है कि संजय राउत भी पत्राचाल के किसी भी तरीके से न मालिक हैं, न उनके नाम पे लाइसेंस इशू हुआ है, लेकिन फिर भी वो ईडी के जाल में है। क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस में उनका नाम आया है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई और हाईकोर्ट ने कागजों के आधार पे कह दिया कि नहीं साहब, स्मृति ईरानी या उनकी बेटी से इसका कोई मतलब नहीं है, न इसके मालिक हैं, इसलिए कांग्रेस के जिन नेताओं ने उनका नाम लिया है उसको हटाया जाए। होना ये चाहिए था कि इसमें कोर्ट को एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करनी चाहिए थी, एक टाइम बाउंड देते कि 10 दिन में दीजिए, 1 हफ्ते में दीजिए, 15 दिन में दीजिए, 1 महीने में दीजिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड में जानबूझ के कह रहा हूं, कोर्ट के भी इस तरह से हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ही नहीं हो रहे। लेकिन वो मामले अलग हैं, ये मामला अलग है। दोनों अलग अलग मामले होने के बावजूद, जैसा मैंने आपसे कहा कि सिमिलरिटी भी है, तो कोर्ट को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था। होता ये है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, आपको भी मालूम है, आपने भी बहुत डिफेमेशन केसेस देखे हैं कि पहले एफिडेविट होता है, काउंटर एफिडेविट होता है, नोटिस दिया जाता है। यहाँ पे किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधे एक फैसला सुना दिया गया कि सब उनका इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनके नाम हटा दिए जाए। तो जब आप पहले पता करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब ना पता चलेगा। क्या आपने बस कागजों में किसी का नाम नहीं था, इस तरीके से कोई संजय राउत का भी नहीं था, तो इसलिए संजय राउत का नाम हटा देना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन में उनका आया है, और न सिर्फ आया है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आए हैं, और इतने कंक्रीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आए हैं जिसको रिफ्यूट करना शायद उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज में जब तक आप जांच नहीं करेंगे, तब तक फैसला कैसे सुना सकते? बिल्कुल। आपने चूंकि डिफेमेशन का नाम लिया है, मैंने खुद डिफेमेशन झेला है, और वो डिफेमेशन था देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के खिलाफ, और लंबी प्रोसीडिंग्स उसमें चली थी। हाई कोर्ट पे भी था और लोअर कोर्ट पे भी था, सिविल डिफेमेशन भी था और क्रिमिनल डिफेमेशन भी था। बात को आगे बढ़ाने के पहले संदीप शुक्ला जी का मैं रिएक्शन ले लूं, लेकिन उसके पहले बता दूं कि जो शरद गुप्ता जिस पर इशारा कर रहे हैं कि अभी इस गोवा में जो स्मृति ईरानी का नाम जिस बार और रेस्टोरेंट के साथ जोड़ा गया है, जो आरोप लगाया गया है, उसमें 4 तरीके की आपत्तियां दर्ज कराएगी। पहली आपत्ति इस बात को लेकर यह है कि जो बार का लाइसेंस था वो गलत तरीके से लिया गया, क्योंकि वो रनिंग रेस्टोरेंट में लिया जाता है। दूसरा, उस बार का लाइसेंस का जो रिन्यूअल है वो एक मृत आदमी के नाम पर रिन्यू कराया गया। तीसरी बात, जिस जमीन पर यह रेस्टोरेंट बना है उसकी जांच डायरेक्टर ऑफ पंचायत कर रहे हैं कि क्या इसको यहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी। चौथी बात, टाउन और कंट्री डिपार्टमेंट ने भी ये जांच के आदेश दिए हैं कि लो लाइंग फील्ड में कैसे ये कंस्ट्रक्शन हुआ। जो वहां के एक्साइज कमिश्नर हैं, उन्होंने बार के लाइसेंस को लेकर 2 चीजों पर जांच शुरू की है, नोटिस दे दिया है, और अगली सुनवाई 22 अगस्त को है। इस मामले में उस जो आसगांव जहां पे वो रेस्टोरेंट स्थित है, वहां की पंचायत ने भी एक आरटीआई के जवाब में ये कहा है कि हमने किसी निर्माण कार्य या मरम्मत करने के लिए भी उस जगह पे कोई परमिशन नहीं दी थी। तो जितना भी निर्माण कर रहे हैं वो अवैध है। बिल्कुल। तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत ने वहां के जो लोकल बीडीओ है उनको कहा है कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी करके आप हमारे पास जानकारी दीजिए। तो ये उस केस का अभी प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन दरअसल शुरू हुआ है। हमारा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसमें स्मृति ईरानी का परिवार इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आरोप लगे हैं, उन आरोपों की जांच पड़ताल
तीन अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। गोवा का एक्साइज डिपार्टमेंट जांच कर रहा है, डायरेक्टर ऑफ पंचायत जांच कर रहा है और टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट इस मामले की जांच कर रहा है। और इसमें जो रेस्टोरेंट के ओरिजिनल मालिक हैं, जो दावा करते हैं, डिगामा परिवार, उनका भी कहना है कि दरअसल ये उनका ही है और उन्होंने कोई भी गलत काम इसमें नहीं किया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।